आज की इस बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियो में देखिए ऑटो हमारे घर में आया है। ऑटो में आए हैं बड़े बड़े 14 इंच के सीमेंटेड वाले गमले, जो कि मैंने सितंबर में ख़रीदे थे नर्सरी से, जिसकी 200 रुपये ईच बताकर उन्होंने फिर थोड़ा कम कर दिया था। ये गमले मैंने पहले ही बात कर ली थी और ऑटो वाले भैया से इनको छत पर भी रखवा लिया। और साथ में मैंने कुछ छोटे गमले ख़रीदे थे, ये मिट्टी के हैं, बहुत अच्छे रहते हैं मिट्टी के, और ये तो 60 यानी 60 रुपये ईच के हिसाब से उन्होंने दिए थे। और 3 गमले मैंने बड़े लिए हैं और कुछ छोटे लिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं गमलों को छत पर रखकर कैसे उनकी मिट्टी तैयार किया जाए, और ये जो मैंने पौधे खरीदे हैं बहुत सारे, जिसमें से कि 3 फ्रूट्स के हैं मेनली, आम का, चीकू का और मौसमी का, उन्हें कैसे लगाएंगे इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ना आप इन गमलों को, जो बहुत भारी हैं और मिट्टी जो आपको चाहिए वो भी काफ़ी हैवी हो जाती है, उसको छत पर चढ़ाने की तैयारी कर लीजिए। कभी इच्छा नहीं होती कि पेड़ पे फल लगे हुए हों, आम लगाओ, चीकू लगे हों और हम उनको तोड़कर खाएं। तो अगर आप भी अपनी इस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो मेरी तरह आप भी फ्रूट्स के पौधे घर पर लगाएं। अगर हम आज शुरुआत करेंगे, आज कुछ प्लांट्स लगाएंगे, तो ही कल हम ये चीज़ की इच्छा कर सकते। अगर क्यारी हो उसमें लगा सकते हैं, अगर ना क्यारी हो तो घर की छत पर आप गमले थोड़े बड़े साइज़ के ले लें, तो उसमें भी आप जो है फलों के पौधे लगा सकते हैं। तो इस ट्रायल के लिए मैंने कुछ टिप्स अपनाई हैं, कुछ मैंने सर्च करके कुछ नॉलेज गेन करी है, और इसी नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आज के इस वीडियो में। और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल होगा ज़रूर में। और अगर मन में इच्छा आई है कि हम कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो पेड़ से तोड़कर फल खाने की इच्छा हो या किसी भी चीज़ में कामयाबी की इच्छा, तो बिल्कुल होगा ज़रूर। बस मन में इच्छा रखिए और लगे रहिए। चीज़ कोई भी ऐसी नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे कि हम फ्रूट्स के पौधे जहाँ घर पे लगा सकते हैं, कैसे हम उस पर जल्दी फ्रूट पा सकते हैं और उस पर जो फल या फूल आएगा वो भी बेहतरीन आए, अच्छा आए, जूसी आए, मीठा आए, टेस्टी आए। उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर अपनाना है और कैसे पहले से ही पौधे को रिष्ट पुष्ट और ताकतवर बनाना है, उस पर फल लगें तो वो फल भी बेहतरीन हो, उसके लिए आपको बिल्कुल साधारण तरीके अपनाने हैं। और साधारण के साथ साथ ये बहुत इजी, इकोनॉमिक भी रहते हैं तरीके। बस आपको स्टार्टिंग में गमला और जो फ्रूट का जो प्लांट है, पौधा है, वो खरीदना है। यहाँ पर जो इसका सीड वाला प्रोसेस रहता है, जिसमें कि हम जर्मिनेशन प्रोसेस में बीज लगाते हैं, उस प्रोसेस को नहीं अपनाना है। बीज से पौधा लगाते हैं वो उग यकीनन जाता है, लेकिन जितना भी बीज से उगे हुए पौधों में फल आने की जो टाइम पीरियड रहता है वो इतना ज़्यादा रहता है कि आई थिंक पोते का भी बेटा अगर खाए तो मे बी हम उस चीज़ को सोच सकते हैं कि शायद इतनी देर में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको, और उतनी देर इंतज़ार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम खुद ही फल लगाकर, खुद ही प्लांट लगाकर खुद ही खाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें ग्राफ्टेड वाले प्लांट्स जो आजकल अवेलेबल हैं नर्सरीज पर, वो लेने पड़ेंगे, और उस पर जो फल लगता है वो भी जल्दी लग जाता है। तो चलिए आगे की वीडियो में हम सब डिटेल्स जानते हैं। और अब मैं आ गई हूँ छत पे। फ्रूट्स के पौधों को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए। तो हम जब इसे छत पे लगा रहे हैं, तो ये देखिए जैसे मेरी ममटी में एक जगह है, यहाँ पे थोड़ी सी छत है या फिर पीछे वाला हिस्सा रहेगा छत का, तो आप धूप में आकर छत पर ज़रूर पहले से चेक करें कि जहाँ पर अच्छे से धूप आ रही है वहीं पर गमले पहले से ही सेट करें। अब गमलों में मिट्टी भर के तो उनको इधर उधर शिफ्ट किया नहीं जा सकता, और पानी का प्रोविज़न भी मेरी छत पर है, मोस्टली होता ही है, हम टैप्स लगवाते हैं छत पर। तो ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर धूप आ रही है। और जो मिट्टी और गमले छत पर पहुँच चुके हैं और उसकी तैयारी सबसे पहले ज़रूरी है, तो ये जगह मुझे परफेक्ट लग रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाद में अगर मुझे ज़रूरत लगेगी ग्रीन कपड़ा यानी शेड डालने की पौधों पे, वो भी डल सकता है, कहीं ना कहीं गिट्टियाँ लगकर वो बन जाएगा। और यहाँ पर धूप भी अच्छी आ रही है। ये जो मिट्टी की हम तैयारी कर रहे हैं, देखिए मिट्टी पहुँच गई है छत पे, वो हम ज़रूर धूप में कर रहे हैं, लेकिन पौधे धूप में नहीं लगाएंगे। मैंने दोपहर से कोई तैयारी करनी शुरू कर दी थी, सब चीज़ों को मिक्स करके गमलों को अपनी जगह पर सेट करके मैं रेडी रख देने वाली हूँ। और जब तक मैं ये काम करूँगी शाम ढल जाएगी, धूप हट जाएगी, तो पौधे भी हम लगा पाएंगे। तो ये जो मिट्टी है, हमारे सामने कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो मिट्टी, ग्राउंड सॉइल जो है, उपजाऊ मिट्टी बहुत आसानी से मिल जाती है, वो मैंने ले ली। और बेटे की मदद से मैं ये गमले जो है सामने की तरफ रखने वाली हूँ।
और इन गमलों के वो डायरेक्टली छत पर ही रखेंगे, कोई कपड़ा या पॉलीथीन नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पौधे मैंने लिए हैं फ्रूट्स के, ये आम्रपाली क्वालिटी का आम का पौधा है। ये 100 रुपये के लगाए हैं नर्सरी से उन्होंने, 100 रुपये ईच। और 100 रुपये में ही उन्हें मौसम्मी का एक पौधा दिया है और एक मैंने लिया है चीकू का पौधा। ये जो मौसम्मी का पौधा है, ये डाउट है कि मौसम्मी है कि संतरा है। आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो मौसम्मी, कीनू, संतरे के पौधे में, तो आप उसका एक पत्ता तोड़कर हाथ पे मसल कर सूंघ कर देखें, आपको यकीनन पता लग जाएगा कि कौन सा पौधा है। ये देखिए टब भर के मिट्टी मैंने मंगा ली है, लेकिन मैंने बाद में ये भी नोटिस करा कि इन गमलों में जो कि 14 इंच के हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी डल जाती है। तो अच्छी खासी मिट्टी आप छत पर ले जाकर तैयार कर लीजिए। आप अगर इसको बहुत फाइन बनाना चाहते हैं तो जो छालनी रहती है हमारे पास, उससे चाहे तो छान भी सकते हैं। और बड़े बड़े बट्टे जो भी आपको इसमें लग रहे हैं, कंकड़ वगैरह, वो छांट कर अलग कर दीजिए। बाकी चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे। लेकिन मैंने एक दो बारी छान कर देखा, थोड़ी सी सौगी सौगी, थोड़ी सी गीली गीली है मिट्टी और ऐसे छन भी नहीं रही है बहुत आसानी से। तो मैं तो इसको हाथ से ही मसल कर तोड़कर और तैयार करने वाली हूँ। बाद में पानी वानी देंगे तो सब सेट हो जाएगी मिट्टी। अब इसमें सबसे बेसिक तो ये देखिए ग्राउंड सॉइल रहेगी, उपजाऊ वाली मिट्टी, वो मैंने 30% ली है। और मैं आपको एक रेशियो बताने वाली हूँ, कोई तोलने वोलने की ज़रूरत नहीं है, अंदाज़ा है। और 30% के करीब ही इसमें कोकोपीट डाल लीजिए। कोकोपीट को कैसे तैयार करना है, बाज़ार से कैसे खरीद के लानी है, सारी जानकारी की वीडियो पहले ही चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये खाद का पैकेट है जो मुझे नर्सरी में 20 या 30 रुपये का किलो मिल गया था। और एक एक फल के पौधे में पूरा पैकेट तो कम से कम डाल दीजिए। वैसे जो है 20% के करीब जो है खाद हमें इसमें डाल देनी चाहिए। तो 30, 60 और 20 हो गया। अब इसमें आपको डालना चाहिए 10% के करीब नीम खली है। ये भी 30-40 रुपये किलो मिल जाती है नर्सरी से। और ये 10% डालनी है, 2 मुट्ठी के करीब समझ लीजिए, इतनी डाल दीजिए। इससे क्या होगा, फंगस नहीं लगेगी, एंटी फंगल रहती है। अब इसमें बाकी 10% आपको रेत डालनी है, जो फाइन सैंड जिसको हम बोलते हैं ना, चिट्टा रेता। ये फाइन सैंड मैंने डाली। और मेरे यहाँ तो ये सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं, जहाँ पर घर वगैरह बन रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो चीज़ें मिल जाती हैं। और इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ऊपर नीचे करके। और ऐसा मिक्स करके आपको इसकी क्वांटिटी को आपको बाद में बढ़ाना है गमलों के साइज़ के मुताबिक। और 14 इंच के कम से कम गमले आपको लेने ही हैं, बड़े बड़े। ये गमले में अच्छा खासा ड्रेनेज होल है, उसके ऊपर मैंने एक दिया है पुराना, वो उल्टा करके रख लिया। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पानी होगा जब हम पौधे में देंगे वो ही निकलेगा, मिट्टी नहीं निकलेगी। ये नीचे मैंने थोड़ी सी उपजाऊ मिट्टी डाल दी। उसके बाद मैंने ये पत्ते सुखाए हुए डाले हैं नीचे एक लेयर। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अवेलेबल है तो डाल दीजिए। मेरे जब कटिंग हुई क्यारी में तो बहुत सारे जो डानियाँ पत्ते बचे, मैंने उन्हें छत पर सुखा दिया था। बिल्कुल कर्च ये सूख चुके हैं। इसकी एक लेयर नीचे बिछा देंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है ये, मतलब पौधे लगाते हुए नीचे लेयर डालना बहुत बेनिफिशियल रहता है। उसके बाद ये जो आपको मैंने मिट्टी मिक्स करके तैयार करके बताई, वो डाल दी। एक बारी मैंने डाल दिए, कम लगेगी तो हम और डाल देंगे। इसमें मैं आम का पौधा लगाने वाली हूँ। उसको लगाने के लिए मिट्टी को अच्छी तरीके से सेट कर दिया और बीच में हम गड्ढा सा बनाकर जगह बना लेंगे। और ये जो पौधा है हमारे पास, उसको हम इसमें सेट कर देंगे। नर्सरी से लाया हुआ ये पौधा, ये पॉलीथीन में लगा हुआ था। 19 सितंबर को मैं ये लाई थी, दिवाली से पहले। और 21 सितंबर को मैंने ये लगाया था पौधा। तो कोई जल्दबाजी नहीं रहती, अगर आपको कुछ काम हो तो 2-4 दिन आपको उसी थैली में हल्का हल्का पानी का छिड़काव करके आप उस पौधे को रख सकते हैं। और जब मिट्टी वगैरह की सेटिंग हो जाए, आप इसको लगा सकते हैं। और ये थैली हटाने के बाद हम थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी रहती है, जैसा कि हमें नर्सरी से पौधा मिलता है, थोड़ी थोड़ी सी अगर हटा दें तो अच्छे से जो हमारा पौधा है वो हमारी गमले की मिट्टी के साथ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे, क्योंकि ये आम के पौधे की जड़ें जैसे कि मैं देख रही हूँ आपस में काफ़ी जुड़ी सी हुई हैं और मिट्टी इसकी इतनी सख्त थी कि मेरे हाथों से हटाने पर भी ना हट नहीं रही थी बिल्कुल भी, तो आप बिल्कुल जोर ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो उसको एज इट इज़ ही गमले में जगह बनाकर और लगा दें और उसको बहुत अच्छे से दबाएं। तो एक बार इस पौधे को मैंने सेंटर में रख दिया, जड़ों को, और फिर ऊपर से और मिट्टी भी डाली, काफ़ी अच्छी खासी, जैसे मैंने आपको बताया मिट्टी बहुत अच्छे से डल गई इन पौधों में। मिट्टी लगाने के बाद आपको उसको अच्छी तरह से ठोक ठोक कर दबाना चाहिए, जिससे कि पूरी हवा बंद हो जाए, जगह ना रहे हवा के लिए, फंगस नहीं लगेगी, बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा और पूरी मिट्टी से जो है जड़ें वगैरह कवर हो जाएंगी। इन गमलों को मैं डायरेक्ट ही छत पर रखने वाली हूँ, इसके नीचे कुछ भी पॉलीथीन वगैरह की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जो आधा एक मग्गा अगर पानी ज़्यादा डलेगा वो छत पर निकल जाएगा, जिससे कोई परेशानी नहीं आएगी। और पहली बारी जब आप इसको पानी दे रहे हैं, खूब अच्छे से पानी देंगे। इससे क्या होगा कि एक तो आपका ड्रेनेज होल चेक हो जाएगा, पूरी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाएगी। बाद में हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें और खाद मिट्टी डाल। बाकी जो 2 गमले हैं उसको भी इसी प्रकार मिट्टी तैयार करके, ऑलमोस्ट जो इनिशियली जो हमें मिट्टी तैयार करनी होती है वो इसी तरीके से करनी होती है। और जब भी आप ये फलों वाले पौधे लगाएं तो सितंबर अक्टूबर बिल्कुल सही मंथ्स रहते हैं इन पौधों को लगाने के, क्योंकि ना तो ज़्यादा सर्दी रहती है ना ज़्यादा गर्मी, मीडियम सा मौसम रहता है। और पौधा जो है आने वाले मौसम में, जैसे अब मैंने ये सितंबर में लगाया, अब आने वाले मौसम में ठंड आ जाएगी इसको आगे, तो उसमें एडजस्ट करने के लिए वो अपनी मिट्टी में उतनी देर में फिट हो जाएगा और फिर आने वाली सर्दी को भी सहन कर सकेगा। पर्टिकुलर फ्रूट की कैसे फर्दर ऑन केयर किए जाए, इस पर वीडियो जल्दी ही होगा, ज़रूर चैनल पर अवेलेबल होगी। अभी आप सिर्फ मिट्टी तैयार करके गमलों में पौधों को लगा लीजिए। सफाई जा रही है, मेरा ब्लॉग वीडियो है ये सफाई जा रही है। जितना काम करने में लगता था सफाई करने में लग जाता है। ब्लॉग चैनल से ऐसे होते हैं, ब्लॉग चैनल से ऐसे होते हैं। कितना पसीना आ गया। इन टिप्स को अपनाने के बाद फल आपको यकीनन मिल जाएगा। और मेरी मेहनत के फल के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लीजिए, होगा ज़रूर चैनल को, और घंटी के बटन को भी दबा लीजिए। और ऐसी ही वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ टिप्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और जो भी फीडबैक रहेगा, कैसे कैसे प्लांट बढ़ रहा है और उस पर किस तरीके से लीव्स, फल, फूल और किस तरीके से उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या इलाज हम कर रहे हैं, तो ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ हम हमेशा मिलते रहेंगे। और होगा ज़रूर चैनल आपके लिए लाता रहेगा टिप्स की भरमार। तो फिर मिलेंगे ऐसी न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, तो उनके लिंक्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएंगे। ये हमारा घर है, ये हमारी सफाई करते हैं। मम्मी ने खाद बनाने के लिए छोड़ा हुआ है। ये मम्मी सफाई करने में लगी हुई है, मैं नजारे ले रहा हूँ। लाइट ऑन करूँ? गत्ता तो है नहीं तो